प्यारे विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। तो शब्द रूप में हम आज अभ्यास करने वाले हैं राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इसको अकारांत पुल्लिंग क्यों कहते हैं, है ना। कभी ये भी आपके मन में संशय रहता होगा, तो आज थोड़ा सा इसको हम समझेंगे कि इसको अकारांत पुल्लिंग क्यों कहते हैं। तो देखिए, ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अकारांत, है ना, रिकारांत, इकारांत की क्या होता है। तो आप देखें, आज समझेंगे इसको कि राम, अगर राम का हम उच्चारण करेंगे तो पीछे जो स्वर आ रहा है वह अ, राम राम बोल के देखें आप, तो राम अ आ रहा है, इसलिए अकारांत अ आ रहा है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग हो गया। अगर नदी होता, नदी शब्द होगा, है ना। हम यहाँ पर देखें कि अगर नदी होगा तो क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा, ठीक है ना। गुरु होगा तो क्या हो जाएगा, गुरु होगा तो उकारांत हो जाएगा। तो इस प्रकार यह शब्द होगा। जब पुल्लिंग इसलिए हुआ क्योंकि राम जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पुल्लिंग हुआ। नदी है अगर, है ना, तो नदी क्या होगा, नदी स्त्रीलिंग होगा। तो इस प्रकार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। तो देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, आज मैं आपको एक नए तरीके से और उसको याद करना आपको बता रहा हूं। नए तरीके से, नए लय के साथ हम इसको याद कर सकते हैं। तो आप एक बार देखेंगे कि अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो आए हैं रामः, रामो, रामः, है ना। इस प्रकार हमने इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। आप देखें, ये राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर आपको देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, है ना, इस प्रकार। तो अभी हम जो याद किया वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस क्रम में हमने इसको याद करते आए हैं। और याद क्या करते आए हम, अभी तक इसको रटते आए हैं। हम जो है क्या करते हैं, चाहे वो शब्द रूप होंगे, चाहे धातु रूप होंगे, हम उनको रटते हैं, है ना। हम राम रामो रामा रामम रामो रामान रामे नामेभ्यम रामे रामाय रामेभ्यम रामेत, है ना। इस प्रकार हम उसको बार बार बोल बोल के रट के इसको याद करते हैं। लेकिन अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको रटना नहीं है, हम इसको याद करना है। तो इसलिए देखिए हम किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, दोनों तरीके से बता रहा हूं। आप जैसे भी आपको जो है और उचित लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे, वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार याद करेंगे, देखिए ये एक वचन के रूप सबसे पहले याद कर लें, है ना। और जैसा कि मैंने अभी पिछले जो हमने कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, उनमें मैंने आपको अव्यय शब्द हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, है ना, श्लोक हैं, ये जो आपने पीछे वीडियो देखे हैं, तो इनमें सुभाषितानी वाला भी एक और जो वीडियो था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उसमें सुभाषितानी में मैंने आपको लयबद्ध तरीके से उसको गायन करना, उसको गाना, है ना, कविता की तरह, गीत की तरह, और स्मरण करना, उसको याद करना है बताया था। तो कि हम गीत की लय में अगर उसको लयबद्धता से हम गाएंगे तो हमको जल्दी याद हो जाता है। तो देखिए, हम इसी प्रकार जो हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं आज, इसको भी हम गा करके, है ना, संगीतमय तरीके से इसको गा करके हम याद कर सकते हैं। कोई गीत की लय से इसको जोड़ करके हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम राम रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। इस प्रकार इसको अगर हम इस लय में इसको हम बार बार अगर दोहरान करेंगे तो निश्चित ही, क्योंकि इसके साथ लय जुड़ी हुई है, तो उस लय से हम क्या होगा, इसकी जो नीरसता है ना, वह चली जाएगी और इसमें रस आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको इसको याद करने में, है ना, और अधिक समय तक, लंबे समय तक याद रखने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप इसको इस लय से जोड़ करके याद करें। रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम, है ना। यहाँ हे राम है क्योंकि ये संबोधन है ना। संबोधन होता है हे, अरे, ओ, अहो, इसलिए यहाँ संबोधन की दृष्टि से हे आया है, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको अब लग रहा होगा कि ये आपने द्विवचन तो बोला नहीं, तो आप द्विवचन भी देख ले। द्विवचन में बहुत सारी, द्विवचन बहुवचन में बहुत सारी समानताएं हैं। द्विवचन देखें आप तो इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में दोनों में रामो है। फिर रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ना, षष्ठी, सप्तमी, रामियो रामियो,
और फिर नीचे वापस वही जो एक वचन होता है, जो प्रथमा विभक्ति होती है ना, जो प्रथमा विभक्ति होती है अपनी, वही क्या होती है, संबोधन में भी उसका अधिकांशतः ऐसा कैसा यथा रूप में प्रयोग किया जाता है। केवल क्या होता है, एक तो संबोधन चिन्ह लग जाएगा, जो पीछे आप देख रहे हैं इस प्रकार का एक जो है और पूर्ण विराम लगा हुआ है, नीचे एक बिंदी लगी हुई है, ये आपका जो संबोधन चिन्ह है, इस संबोधन चिन्ह को जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह को यहाँ पीछे लगा दिया जाता है और आगे हे लग जाएगा, ये संबोधन चिन्ह लग जाएगा। तो ये दोनों इसमें लगे हुए, बाकी पूरा का पूरा जैसे आप देखें राम राम है, रामो रामो है ना, और रामा रामा ऐसा कैसा आ गया है ना। केवल ये ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति में राम में विसर्ग है, वो संबोधन में विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ संबोधन चिन्ह आ गया है। तो आप देखेंगे इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्योंकि आप याद रख लें बहुत आसान होगा आपके लिए, सरल होगा कि रामो प्रथमा और द्वितीय दोनों में रामो आएगा, फिर रामाभ्याम 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 रामयो और राम। तो केवल आपको क्या करना है, आपको याद क्या करना है, केवल 3 शब्द याद करना है, रामो रामाभ्याम रामयो, बस ये द्विवचन पूरा हो गया है ना। इसी प्रकार आप देखें रामा रामान रामे, फिर यहाँ पे रामाभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेशु है ना। तो इस प्रकार यह भी आपको याद हो सकता है, लेकिन इस लय में आप इसको बार बार से याद करें, राम रामम रामेण रामाय रामात रामश्य रामे हे राम है ना। ये केवल राम ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हो सकता है कुछ और लय आपको ध्यान में, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ इसी में आप इसी लय से आप याद करें, जो भी लय हो जो आपको उपयुक्त लगे उचित लगे उससे आप इसको याद करें, लयबद्धता से याद करें, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो राम शब्द अकारांत हैं है ना, जो अकारांत वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं उन सबको आप वो एक जैसे बनेंगे है ना। तो उन सबको आप एक जैसे याद कर लें क्योंकि वह समान रूप एक जैसे ही बनेंगे। जैसे मैंने आपको धातु रूप में जो है और बताया था, उसमें एक आप याद कर लिया आपने तो बाकी स्वतः ही आपको क्या हो जाएंगे, वैसे ही याद हो जाएंगे। केवल उसका आप जो है उसका प्रत्यय याद रख लें, जैसे आपने ऐसे ही तीत अंति सीथ थम युवम, तो ऐसे इसमें भी राम शब्द अकारांत में जो है शब्द रूप में भी आप जो है केवल इस प्रकार से लय याद रख लेंगे तो बाकी अकारांत वाले जितने भी शब्द हैं वो सब एक जैसे बनेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। या आप ऐसे याद करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, राम रामो रामा रामम रामो रामान है ना। इस प्रकार क्योंकि हम अभी तक ऐसे याद करते आए हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप तीनों वचनों को साथ लेकर के, लेकिन ऐसे इस प्रकार अगर याद करेंगे तो हमको क्या होगा, शीघ्रता से याद हो जाएंगे उनको, कि यहाँ तो हमको क्रम याद है ही सही कि यहाँ बहुत सारे समान शब्द आ रहे हैं, 2-2 विभक्तियों में है ना, एक सा जैसे आ रहे हैं, 3-3 विभक्तियों में एक जैसे शब्द आ रहे हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय।